दोस्तों कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी उसके बारे में आज जानेंगे। तो आप डाल लीजिए, आज चलेगा आपका गुलाम वंश। देखिए गुलाम वंश के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको। ऊपर हेडिंग है आपकी गुलाम वंश। एक टॉपिक आपका स्टार्ट है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, कौन था वो, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो गुलाम वंश की जो स्थापना, अगर स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐसा लिख दो ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है भाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। ये कुतुबुद्दीन कौन था, कहां से आया था। अगर कुतुबुद्दीन की बात करते हैं तो ये कहां से आया था, अगर इसकी बात करते हैं देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। और गुलाम वंश को किस नाम से जाना जाता है, इसे हम मामलुक वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मामलुक। एक मेरी बात समझ रहे हो, इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। अब ये मामलुक वंश क्यों कहा जाता है, अगर मामलुक वंश की बात करते हैं तो मामलुक वंश इसे कहा क्यों जाता है, तो उसके बारे में जानेंगे। मामलुक वंश इसे क्यों कहा जाता है। मैं अगर बात करूं, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, स्वतंत्र माँ बाप की औलाद थी। किसकी थी, स्वतंत्र माँ बाप। इनके जो स्वतंत्र माँ बाप की औलाद थी, किसकी थी, स्वतंत्र माँ बाप की औलाद। स्वतंत्र माँ बाप की औलाद थी। कैसी औलाद थी ये, स्वतंत्र माँ बाप की कैसी, गुलाम औलाद थी। कैसी, गुलाम औलाद थी ये। इसलिए क्या है, इन्हें इन्हें क्या है, मामलुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, इन्हें कहा जाता है मामलुक। क्या कहा जाता है इन्हें, इन्हें मामलुक, मामलुक कहा जाता है। क्योंकि ये इनके माँ बाप गुलाम नहीं थे। इनके माँ बाप गुलाम नहीं थे क्योंकि इनके माँ बापों ने क्या है, ये क्या है, अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। और बिछड़ने के बाद में क्या है, इसे एक व्यापारी ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया, एक व्यापारी के द्वारा ये पकड़ा गया। और ये व्यापारी क्या है, नीसापुर के बाजार में, कहां पर, नीसापुर, नीसापुर के बाजार में इसे लेकर चला गया। और ये बाजार क्या था, बच्चों का बाजार था, जहां पर क्या, बच्चों का क्रय विक्रय होता था। मेरी बात समझ रहे हो, जहां पर बच्चों का क्रय विक्रय होता था। ये नीसापुर ऐसा बाजार था जहां पर बच्चों का क्रय विक्रय होता था। एक बच्चा दूसरे क्या है, कोई अपने जो माँ बाप, अगर किसी माँ बाप के 3-4 बच्चे हैं, कहने का मतलब क्या है, अगर किसी माँ बाप के 3-4 बच्चे हैं तो उसमें से क्या है, 1-2 बच्चा बेचने के लिए हर माँ बाप आता था, क्योंकि भूखमरी बहुत ज्यादा थी। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं तो ये कहां का रहने वाला था, ये तुर्किस्तान का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था, ये तुर्किस्तान का रहने वाला था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। तो इसे कहां बेच दिया गया, नीसापुर के बाजार में बेच दिया गया एक व्यापारी के द्वारा। खरीदा किसने, काजी ने। और काजी का नाम था फखरुद्दीन। क्या नाम था उसका, फखरुद्दीन। ठीक है ना। तो काजी का नाम था फखरुद्दीन के द्वारा खरीद लिया गया। और फखरुद्दीन ने क्या काम किया, इसे अपनी औलाद की तरह पाला, अपने जो है बच्चों की तरह पाला। और पालते हुए क्या है, इसे किस किस में पारंगत कर दिया, उस काजी ने इसे किस किस में, धनुर्विद्या, मेरी बात सुनो, धनुर्विद्या में इसे जो है काफी, जो है धनुर्विद्या में काफी निपुण किया गया। और इसके जो है तलवारबाजी में इसे काफी निपुण बना दिया गया, तलवारबाजी में। ठीक है ना। तो तलवारबाजी में काफी निपुण कर दिया गया, धनुर्विद्या में काफी निपुण किया गया। और इसके साथ साथ क्या है, इसे कुरान, ठीक है ना, इसे कुरान पढ़ाना सिखाया। ठीक है ना, कुरान पढ़ाना सिखाया। और कुरान को क्या है, इतनी सुरीली आवाज में गाता था कि इसे जो है कुरान खां के नाम से जाने लगा। किस नाम से, तो एक क्वेश्चन ये आता है कि कुरान खां, इसे कुरान खां किसे कहा जाता है, तो कुरान खां भी किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। तो मैं आपको इसको जो बचपन से लेकर बता रहा हूं कि ये कहां से आया है और कैसे कैसे। इसके बाद क्या हुआ, जब ये काजी मर गया, मेरी बात समझ लो, जब काजी मर गया तो काजी के भी क्या है, जो है 4 लड़के थे। इन चारों ने क्या काम किया, इसे फिर बाजार में ले गए। ठीक है, बेचने के लिए फिर बाजार में ले गए। और बाजार में ले जाकर के क्या है, वहां पर किसने खरीद लिया, वहां पर खरीदा, उस खरीदार का अगर नाम बताता हूं तो उस खरीदार का नाम था आपका क्या, मोहम्मद गोरी। क्या नाम था भाई, उस खरीदार का नाम था मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने भी क्या है, इसे खरीदा। और खरीदने के बाद में क्या है, इसे अपनी सेना में क्या है, ये पहले से ही क्या है, धनुर्विद्या आती थी इस पे। और इसके बाद में क्या है, अगर बात करता हूं तलवारबाजी भी काफी पारंगत थी। और इसके बाद में
ये हुआ कि मोहम्मद गौरी ने इसे अपनी जो है सेना में शामिल कर लिया और इसे एक उपाधि दे दी। और उस उपाधि की अगर बात करते हैं, जब ये काफी परंगत हो गया, और परंगत होने के बाद में अगर मैं आपसे कहता हूं परंगत होने के बाद में, तो इसे एक उपाधि दी गई और उस उपाधि का नाम था अमीर ए आखुर। तो आपसे ये पूछता है कि मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले इसे कौन सा पद दिया, तो अमीर ए आखुर पद दिया। और वो जो है अगर करते हैं तो अस्तबल है, अस्तबल में दिया। अस्तबल क्या होता है अगर बात करते हैं, जहां पर घोड़ों की, मैं कहा जहां पर घोड़ों की क्या है जहां पर घोड़ों के लिए जगह बनाई जाती है, जहां पर घोड़े रहते हैं, उसे हम अस्तबल कहते हैं। तो इसे अस्तबल का प्रधान बना दिया। क्या बना दिया? प्रधान बना दिया गया। मेरी बात समझ रहे हो भाई? इसे अस्तबल का प्रधान बना दिया गया। तो वो जो है वो उपाधि कौन सी थी? अमीर ए आखुर। इसके बाद क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था, और वो आक्रमण कौन सा था, तो वो युद्ध कौन सा लड़ा गया था? पानीपत, तराइन का दूसरा युद्ध। क्या नाम था उसका? तराइन का जो सेकंड युद्ध था, तराइन का द्वितीय युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। तो मोहम्मद गौरी के साथ इसने काफी योगदान दिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या है, ये कुतुबुद्दीन का क्या था? एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ने खरीदा, किसका? मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा था, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या है, जैसे 1192 में पृथ्वीराज चौहान से तराइन का दूसरा युद्ध जीत गया। मेरी बात सुन रहे हो? तराइन का दूसरा युद्ध जीता। और उसके बाद में क्या है, 1194 में चंदावर का युद्ध भी कौन जीत गया? वो उसका नाम था क्या? चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? गौरी और किसके? आपका कन्नौज का जो राजा था जयचंद के बीच लड़ा गया। तो चंदावर के युद्ध में कौन हार गया? आपका कौन हारा? जयचंद को हरा दिया। इसके बाद क्या है, 1194 में क्या है, इसको 1194 में मोहम्मद गौरी वापस चला जाता। कहां पर? गौरी कहां पर चले जाता है? अपने गौर क्षेत्र में चला जाता, अफगानिस्तान में, ठीक है ना। और उसके बाद जब लौट कर आता है तो 1205 में लौट कर आता है। और इसके बीच का जो समय था वो पूरा जो भारत में विविध क्षेत्रों पर जिसे गवर्नर बनाकर गया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके बीच का जो समय था 1194 से और 1205 के बीच का जो समय था, जो गवर्नर था भारत में, मेरी बात, भारत के विविध क्षेत्रों पर, तो इसने क्या किया, तो 1197 में इसने गुजरात में आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। किसकी अपसेंटिंग में? मोहम्मद गौरी के अपसेंटिंग में। मेरी बात समझ रहे हो? तो मोहम्मद गौरी के अपसेंटिंग में इसने कौन कौन से भारत के राज्यों को जीता? तो मैं आपसे बता रहा हूं 1194 में क्या काम किया इसने? गुजरात के अहिलवाड़ को अपने अधिकार में कर लिया। फिर इसके बाद में मेरठ, मेरी बात समझ रहे हो, मेरठ और अजमेर को भी अपने अधिकार में कर लिया। अब ये कहते हैं मेरठ और अजमेर में क्या काम किया भाई इसने? तो अगर अजमेर में बताता हूं तो अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय था। क्या नाम था उसका? एक संस्कृत विद्यालय था। और उसके स्थान पर इसने क्या, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कर दिया। किसका? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन, क्योंकि यहां पर 2.5 दिन युद्ध लड़ा गया था, जब जाकर क्या है ये जब जाकर क्या अजमेर को अपने अंडर में किया। तो इसलिए क्या है, ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है एक मस्जिद है। और ये मस्जिद किस पर बनाई गई है? ये बनाई गई यहां पर क्या था, एक संस्कृत विद्यालय था, ठीक है भाई। याद हुआ नहीं हुआ? तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में दिल्ली में अगर मैं कहता हूं कि दिल्ली में भी क्या है, इसने एक क्या था आपका, अगर बात करते हैं तो एक जैन मंदिर, मेरी बात समझ रहे हो, यहां पर एक जैन मंदिर था और उस जैन मंदिर को तोड़ा गया और तोड़कर क्या है, एक बना दी गई क्या है, कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, ठीक है ना। तो कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी क्या है, ये जैन मंदिर को तोड़कर किया गया। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें क्या है करने के बाद जब तक वो लौट कर आता, कौन लौट कर आता है? आपका मोहम्मद गौरी 1205 में लौट कर आता है। इतना काम ये और ज्यादा बढ़ा देता है। और इसके बावजूद भी क्या है,
फिर इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो इसके जो है इसके अलावा और इसने क्या काम किया, इसके अलावा क्या है बिहार पर और बिहार में और पश्चिम बंगाल में भी क्या इसने अटैक किए। किसके अपसेंटिंग में, मोहम्मद गोरी के अपसेंटिंग में बहुत सारे क्या है आक्रमण कर दिए। और मैं कहता हूं कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को क्या इसने ध्वस्त करा दिया। और वो ध्वस्त किसके द्वारा कराया गया, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय एक आपका कौन सा है, एक आपका है नालंदा। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा ध्वस्त कराया गया, नालंदा विश्वविद्यालय। और प्लस क्या है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। एक क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त बनता है कि क्या विक्रमशिला कौन सा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसके द्वारा ध्वस्त कराया गया। तो ये दोनों विश्वविद्यालय किसके द्वारा ध्वस्त करा दिए गए, बख्तियार खिलजी। इसका एक सेनापति था, कौन था, बख्तियार खिलजी था। क्या नाम था, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको ध्वस्त करा दिया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो कौन कौन से विश्वविद्यालय को इसने ध्वस्त कराया जब तक वो लौट कर आया, वो थे आपके नालंदा विश्वविद्यालय और क्या है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसके बाद क्या है जब वो फिर इसके बाद में 1206 में क्या है मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में। अब इसके बाद में जब हो जाती है मृत्यु तो इसके बाद क्या है यहां पर कौन रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। और तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या है लाहौर की जनता के द्वारा, मेरी बात समझ रहे हो, लाहौर की जनता के द्वारा इसे क्या है कमांड दे दी जाती है, ठीक है ना, लाहौर की जनता के द्वारा कमांड दे दी जाती है। तो लाहौर को क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी क्या है राजधानी बना लेता है। क्या बना लेता है, राजधानी बनाता है। कहां, तो ये क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया या किसको, लाहौर को बनाया। तो किसको बनाया, लाहौर को बनाया, ठीक है ना। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी पर बैठते समय अपने आप को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया या कौन सी उपाधि उसने ग्रहण करी। तो वो है आपकी मलिक, मैं आपसे कहता हूं मलिक ए सिप सलार। कौन सी है, सिप ए सलार। मलिक ए सिप ए सलार से इसने अपने आप को संतुष्ट कर लिया। कभी भी सुल्तान की उपाधि से धारण नहीं की इसने, सुल्तान नहीं बना। ये सुल्तान नहीं बना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पहला सुल्तान नहीं था, ठीक है ना। इसने अपने आप को कौन सी उपाधि से, मलिक ए सिप ए सलार की उपाधि से अपने आप को बस संतुष्ट कर लिया, ठीक है ना। क्योंकि इसके सामने चुनौती थी, क्योंकि ये गवर्नर था, ये कोई एक क्या है राजा नहीं था जो अपने आप को सुल्तान बना लेता। क्योंकि इसके समान दो और थे, और वो दो और की अगर बात करता हूं तो वे दो कौन थे जो इसको चुनौती दे रहे थे, ठीक है भाई। तो उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो वे दो कौन थे उसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसने अपने आप को क्या है सुल्तान नहीं बनाया, अगर सुल्तान बना लेता तो उस पर क्या चढ़ाई कर देते। और वे थे आपका क्या है, अगर मैं बात करता हूं, एक थे आपका कुबाचा, क्या नाम था, एक आपका कुबाचा था, ठीक है भाई, और एक था आपका एलदोज, ठीक है भाई, एक एलदोज था। एलदोज की अगर बात करते हैं तो ये था गजनी का शासक। कौन था भाई, ये गजनी का शासक था, गजनी का शासक, ठीक है ना। ये भी क्या है इसे स्वीकार नहीं करता, अगर ये सुल्तान बन जाता तो ये इस पर चढ़ाई कर देता, कौन, एलदोज। इसके बाद कुबाचा कौन था, ये सिंध का, ये अगर बात करते हैं तो सिंध में एक गवर्नर था। जैसे ये गवर्नर गोरी ने कहा बनाया था, भारत के विजित के क्षेत्रों पर बनाया था और विशेषकर लाहौर में। तो ऐसी क्या सिंध में एक गवर्नर था जो इसके समान था, उसका नाम था कुबाचा। तो इसने क्या काम किया, एलदोज की लड़की से तो शादी कर ली, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब वैवाहिक संबंध इसने बनाए दोनों से। तो इसकी जो है एलदोज की लड़की से, तो लड़की से शादी कर ली, लड़की से शादी कर ली किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुबाजा की अगर बात करते हैं तो कुबाजा, कुबाजा जो था इससे जो है अपनी बहन की शादी कर दी, किसकी, तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यहां पर लिख दो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे कर दी, अपनी बहन की शादी कुबाजा से कर दी, ठीक है ना। और इसके बाद में एक और था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, अगर मैं कहता हूं वो था आपका इल्तुतमिश। क्या नाम था उसका, वो था आपका इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश से क्या काम किया, इल्तुतमिश से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी लड़की की शादी कर दी, ठीक है ना। तो अपनी लड़की की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे करी,
इल्तुतमिश से कर दी, तो इल्तुतमिश गुलाम और दामाद दोनों हो गया। तो अब जो है आराम से राज करने लगा। अब यहाँ पर क्या, इससे भी वैवाहिक संबंध बना दिया, इससे भी वैवाहिक संबंध बना दिया, और इल्तुतमिश से भी क्या है, वैवाहिक संबंध बना लिया, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में क्या है, ये 1206 से और 1210 तक क्या है, इसने राज किया, और राज किया, लेकिन क्या है, सुल्तान नहीं बना, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या हुआ, अब इसके बाद एक चीज आपको क्वेश्चन पूछता है कि इसने क्या कराया। अगर मैं आपसे पूछता हूं, इसने राजनीति में सबसे पहले ऐसा कौन सा काम कराया जो क्या है, भारत में इसे जाना जाता है, भारत में उस काम के लिए जाना जाता है, उसका नाम है कुतुब मीनार। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कुतुब मीनार की जो आधारशिला किसके द्वारा रखी गई, कुतुब मीनार की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई, कुतुब मीनार की आधारशिला, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। बस इसने क्या है, एक पहली मंजिल ही बनाई थी, मेरी बात समझ रहे हो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, यहां पे लिख दो, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या हुआ, कुतुब मीनार बनाई। किधर, कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार की आधारशिला रखी गई। याद करके रखना भाई, आधारशिला रखी, बस इसने क्या रखा, इसने आधारशिला रखी, बस एक ही मंजिल बनाई थी। इसके बनने के बाद क्या, इसकी मृत्यु, यानी कि क्या है, मृत्यु हो गई, ठीक है भाई। और ये क्या है, ख्वाजा, मैं कहता हूं ये किसकी याद में, ख्वाजा बख्तियार खिलजी की क्या है, बख्तियार खिलजी की याद में बनाई थी, ठीक है भाई, बख्तियार खिलजी की याद में बनाई। याद करके रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने आधारशिला रखी किसकी, कुतुब मीनार की, याद रहेगा नहीं। हाँ चलिए, अब इसके बाद में और क्या है, तो मैंने आपको बताया इसे कुरान खां कहा जाता है, इसे कुरान खां के नाम से जाना जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्या है, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। याद करके रखना है, इसे हातिम द्वितीय, क्या कहा जाता है, इसे हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दानी काफी था, लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला, और हातिम द्वितीय भी क्या है, ये दानी था, इसलिए क्या इसे हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। भाई आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज मैं आपको इसे बता रहा हूं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब इसके बारे में, अब इसके बाद जो है आपका लाख बख्श हो गया, इसके बाद हातिम द्वितीय हो गया। हातिम द्वितीय के बाद आपका नेक्स्ट जो आता है, एक क्वेश्चन और इसमें से उभर कर सामने आता है कि भाई ये हातिम द्वितीय तो था, लाख बख्श भी था, और क्या है, कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है, कुरान खां, ठीक है ना। अब इसके बाद इसकी एक मौत का कारण बन जाता है, वो क्या है, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई। किसके समय, पोलो खेलते समय, ठीक है, पोलो खेलते समय या चौगान, मेरी बात समझ रहे हो, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी इसकी, किससे, घोड़े से गिरकर मौत हो गई। और वो कब हो गई, अगर बात करते हैं 1210 में हो गई, और इसके बाद में क्या, इसकी कहानी समाप्त हो गई। मेरी बात सुनो, 1210 में मर जाता है। कब मर जाता है, 1210 में ये मर जाता है। एक क्वेश्चन आता है, इसका मकबरा कहां बनाया गया। अगर मकबरे की बात करते हैं तो मकबरा बना इसका लाहौर में। कहां पर बना, मकबरा इसका लाहौर में बनाया गया, ठीक है भाई। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और इसे लाइक करना, शेयर करना, और इसे सब्सक्राइब जरूर करना। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके बाय।